हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा ये रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट 13वां है। ये वॉल्यूम 2 है। ठीक है, तो आज का हम इसका पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो उसके पहले हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। 1 नंबर में कह रहा है कि शिक्षा सुधारो, है ना। शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हंटर आयोग जो है वह शिक्षा के सुधार से संबंधित है। तो उसकी जो स्थापना हुआ था वो 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपको, कह रहा है कि ओली निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभंकर है। तो ओली एक शुभंकर है, वह किस खेल प्रतियोगिता का है। तो वह है हॉकी विश्व कप 2023 का। हॉकी विश्व कप 2023 का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर चलते हैं। 3 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है कि हाल ही में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2023 की सूची में शामिल हुआ है। तो 2023 की सूची में जो शामिल हुआ है वो आपका गरबा है। ठीक है, गरबा है। और गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये गुजरात का है। कहाँ का है, तो गुजरात का है। जैसे छऊ हमारा जो है आपको बिहार का है। ठीक है, उड़ीसा का है। ठीक है, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, ये सब में छऊ को मनाया जाता है। ठीक है, डांडिया भी आपका गुजरात का हो गया, गुजरात का हो गया। ठीक है, और कालबेलिया की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गरबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो मंगोलिया की अगर हम बात करते हैं, मंगोलिया जो है वह किस महाद्वीप में स्थित है, तो वह हमारे एशिया महाद्वीप में है। हमारा भारत भी किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, चलिए। 5 नंबर का रहा है कि श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंदरगाह है, पोर्ट है, वो आपको कहाँ पर स्थित है, तो वो चेन्नई में स्थित है। कहाँ है, तो चेन्नई में स्थित है। ठीक है, 6 नंबर की बात करते हैं हम लोग। 6 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सीमा विश्व की सबसे पश्चिमी बड़ी सीमा है। मतलब किस देश की सीमा जो है पांचवी सबसे बड़ी सीमा है, तो है भारत और बांग्लादेश के। भारत और बांग्लादेश, भारत जो है बांग्लादेश से सीमा जो साझा करता है वह 4096 किलोमीटर का। कितना, 4096 किलोमीटर का। ठीक है, और ये सबसे बड़ी सीमा साझा करती है। जबकि छोटी अगर पूछेगा तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान करता है। कौन करता है, अफगानिस्तान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर देखिए क्या कर रहा है, वन्य जैव विविधता संस्थान में स्थित है। वन्य जैव विविधता जो संस्थान है वो आपको कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है आपको हैदराबाद में। कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में, हैदराबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कारण निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र, कौन सा प्रक्षेपास्त्र जो है ये आपको स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो स्थल से वायु हम लोग कैसे करेंगे, आकाश जो होता है स्थल से वायु जब करता है तो इसको ट्रिक से याद रखना है, आकाश। आकाश हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो आकाश इज द राइट आंसर। भारत के पहले एआई, जिसको हम लोग आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस कहते हैं, तो एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है, तो एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का जो नाम है वो आपको क्या नाम दिया गया है, तो इंद्रजाल। क्या नाम दिया गया है, इंद्रजाल नाम दिया गया है। ठीक है, विश्व में खाद्य की गुणवत्ता वहन, विश्व में खाद्य की गुणवत्ता वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो देखिए खाद्य पुरस्कार की जो स्थापना हुआ था, जो विश्व के हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग को हम लोग विश्व में विश्व के जो है हरित क्रांति के जनक, जबकि भारत के हरित क्रांति के जनक हम लोग स्वामी नाथन को कहा जाता है। तो इन्हीं के द्वारा जो है ये कृषि खाद्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। ओके, अगला क्वेश्चन, किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है। तो चंद्रमा लैंडर जो स्लिम है वो लॉन्च किया है किसने,
तो वो जापान ने किया है। किसने किया है? जापान ने। तो किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है? तो वो जापान ने। किसने? जापान ने। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में क्रिकेट की पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? एशियाई खेलों का जो शुभारंभ हुआ था 1951 में, ठीक है, और प्रथम बार भारत में हुआ था, भारत के नई दिल्ली में, और दूसर की बार जो हुआ है 1982 ईस्वी में, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्रिकेट को कब शामिल किया गया है? तो क्रिकेट को 2008 में शामिल किया गया है। क्रिकेट को कब शामिल किया गया है? तो 2008 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। तो कह रहा है कि सही कथन को चयन करिए। सही कथन को क्या करना है? चयन करना है। बचाव अभियान हो गया, संबंधित देश हो गया। तो देखिए, ऑपरेशन गंगा हो गया, कावेरी हो, राहत हो गया, ऑपरेशन देवी शक्ति हो गया। तो ये सब जो है ऑपरेशन के तहत देशों की रक्षा किया जाता है, बचाव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, सत्य नहीं है ना। तो ऑपरेशन गंगा जो है इराक के लिए चलाया गया था, ये बिल्कुल गलत है। जबकि ऑपरेशन कावेरी सूडान के लिए, ठीक है, ये सही है। और ऑपरेशन राहत यमन के लिए, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ही हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है? सत्य है। तो ऑपरेशन कावेरी हो गया सूडान से, ऑपरेशन राहत हो गया यमन, ऑपरेशन देवी शक्ति हो गया अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन है, अगला है, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता के संविधान से ली गई है। द्विसदनीय द्विसदनीय जो सिस्टम है वो आपको कहाँ से लिया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो द्विसदनीय की अगर हम बात करते हैं, ये आपको जर्मनी से लिया गया है ना। किससे लिया गया है? तो जर्मनी, सॉरी जर्मनी बोल रहा है, ब्रिटेन से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको डी नंबर हो जाएगा। तो द्विसदन प्रणाली है ना, द्विसदनीय हो गया, ये ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदन मतलब क्या हो गया? जैसे हमारे भारत में लोकसभा, राज्यसभा है, विधानसभा में विधान परिषद है, विधानसभा है, तो द्विसदन हो गया, ठीक है। ये दो सदन वाला जो सिस्टम है वो आपको कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन 15 नंबर की बात करते हैं हम लोग। क्या कर रहा है? देखिए, कह रहा है आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूला शंकर तिवारी था। तो हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875, हाँ, तीनों के तीनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ए, बी और क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित यदि एक निश्चित है ना, तो 15 के बाद जो है मैथ आ गया है। अब आप लोग थोड़ा सा मैथ बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब जो है आपका जीके जो होगा 31 नंबर से होगा, है ना, 31 से। देखिए 31 आ गया, ठीक है। बाकी बीच में मैथ रीजनिंग है, वो आपके लिए है। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? तो दक्कन की कुंजी जो है माना जाता था, वो आपको असीरगढ़ था, है ना, असीरगढ़ को। तो वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो असीरगढ़ को। किसको? असीरगढ़ को, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ जो स्तूप है वो किसको माना जाता है? तो सांची के स्तूप को, ठीक है। ये सांची का जो स्तूप है ये आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये अशोक द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। तरह जातक कथा संबंधित है। तो जातक जो है ये एक बौद्धों से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आपको बौद्ध से। किससे संबंधित है? तो बौद्धों से संबंधित आपको जातक। जातक किससे संबंधित है? तो बौद्ध से, ठीक है। तरह दारा सिकों ने फारसी भाषा में उपनिषद की किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो दारा सिको जो था एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ठीक है। और ये आपको औरंगजेब का भाई था, ठीक है, शाहजहां का बेटा था। तो दारा सिकों ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया है? तो नज्म उल बहरीन, सिर ए अकबर, अल फहिरिस्त, किताबुल बयान, है ना। तो इसका जो किस नाम से किया है ये आपसे पूछ रहा है। तो किस नाम से किया है? सिर ए अकबर, सिर ए अकबर के नाम से, सिर ए अकबर के नाम से किया है, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुमेलित कीजिए, है ना, सुमेलित कीजिए कि कौन जो है क्या बजाते हैं, कौन क्या बजाते हैं। देखिए पन्नालाल घोष की अगर हम बात करते हैं, तो पन्नालाल घोष जो है
पन्नालाल घोष की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपको क्या बजाते हैं, शहनाई, ठीक है, सॉरी शहनाई, बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं, पन्नालाल घोष जो है ये आपको बांसुरी बजाते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं पालधर रघु की, तो पालधर रघु जो है आपको मृदंग बजाते हैं, क्या बजाते हैं, मृदंग, ठीक है। लतीफ़ खां की बात करते हैं तो ये तबला बजाते हैं, ठीक है। और एस बालचंद्रन की बात करते हैं तो ये आपको जाके बीना बजाते हैं, क्या बजाते हैं, तो बीना बजाते हैं। बाकी आप लोग जो है इसको एक बार रट लीजिएगा, ठीक है, काम देगा आगे। अगला क्वेश्चन है, तो डी नंबर इसका का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 36 नंबर, ठीक है। 36 नंबर बात करते हैं कि विश्व धरोहर स्थल के संबंध में विषम का पता लगाइए। ताजमहल, राष्ट्रपति भवन, सूर्य मंदिर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो विषम का पता लगाइए, तो विषम मतलब जो सबसे अलग है, तो सबसे अलग इसमें जो है राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन है। बाकी जो है अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, अरे वायुमंडल के किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं, देखिए क्या करा, कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत में, वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटना हो सकती है। उल्का पिंड के जलने की घटना, ये जलने की जो घटना होती है वो मध्य मंडल में होती है। कहाँ होती है, तो मध्य मंडल में उल्का पिंड जो जलती है वो मध्य मंडल में, ठीक है। कह रहा है कि कौन सी नदी जोग गरसप्पा सृजित करती है, जो गरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो जोग या गरसप्पा जो है आपको ये शरावती नदी पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है, तो शरावती नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो है प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होगी। पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो सहायता दिया जाता है वो आपको 1.30 लाख रुपये, 1.30 लाख मतलब 1,30,000 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाई आई एन अथिस्ट अथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, ये आपको भगत सिंह है। कौन है, भगत सिंह है। तो हाई आई एम एन अथिस्ट शीर्षक के लेखक कौन है, तो भगत सिंह है। अगला है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। तो बहिष्कृत भारत की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे शुरू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, क्या करा है, करा किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 57 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, है ना। तो इतनी सारी बातें जो है ये कहा था 57 के विद्रोह के बारे में आरसी मजूमदार ने, क्या कहा था, आरसी मजूमदार के द्वारा, ठीक है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अब यहाँ से पूछ रहा है आपसे कि कौन सा सही सुमेलित है। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, ये बिल्कुल जो है क्या है, तो आपको नहीं, भारतीय ब्रह्म समाज पूछ रहा है, ठीक है। तो भारतीय ब्रह्म समाज की जो संस्थापक हो जाएगा वो आपको राजा राम मोहन राय नहीं होगा। तत्वबोधी समाज के केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज के देवेंद्र नाथ टैगोर और द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। देखिए बी नंबर आपका राइट आंसर है, बाकी ऊपर के तीनों जो है क्या है, गलत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यापार के लिए भारत आने वाला यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे। तो सबसे पहले 1498 ईस्वी में आया था ना जी, कौन आया था सबसे पहले, आपको पुर्तगालिया आया था सबसे पहले, कौन आया था, पुर्तगालिया आया था, ठीक है। अगला 45 नंबर, कह रहा है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है। खाद्य मतलब खाने वाला फसल, ठीक है। तो उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रमुख जो खाद्य फसल है हमारा क्या है, तो चावल है ना। प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो चावल है, ठीक है। चलिए तो 45 तक जो है ये जीके हो गया। अब हम लोग का जो जीके का पोर्शन होगा वो आपको 61 से होगा, ठीक है, 61 से, ठीक है। 61 देखिए, हाँ, ठीक है। तो 61 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या कर रहा है, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। तो प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा,
ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सत्रावासन करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है? तो सत्रावासन का जो किस शक्ति से संबंधित है, सत्रावासन करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है? ये आपको संबंधित है आपको विधायी शक्ति से। कैसी शक्ति है? तो विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति है। ठीक है, तरह के निम्न में से अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सर्वोच्च न्यायालय हो और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहिए या उच्च न्यायालय कहिए, ये दोनों जो आपका क्या है? तो एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? तो भारत चीन युद्ध की बात कर रहा है कि भारत और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो आपको पता है कि 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। लेकिन 1962 कब, यहाँ पर फंसाने का काम किया है, जनवरी और अक्टूबर दे दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अक्टूबर 1962 को। ठीक है, ये सब चीज़ें को ध्यान में रखना है, अक्टूबर 1962, अक्टूबर 1962 को। कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो कारगिल युद्ध जब हो रहा था, तो उस समय की अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में जो है कौन कार्यरत थे, तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, कारगिल युद्ध जो है 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। और उस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? तो पीएम थे। ठीक है, ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की अगर हम मुद्रा की बात करते हैं तो आपको रियाल है। क्या है? रियाल है। ईरान की मुद्रा जो है क्या है? रियाल है। रूस के रूबल है, रूस के रूबल है। ठीक है, रूस के। ठीक है, और चीन का जो है रेमनवी है, चीन का क्या है? तो रेमनवी है। और दिनार जो है आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, कह रहा है कि विश्व के कितने देशों की मुद्राएं, विश्व के कितने देश की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप दिया गया है? ठीक है, तो मुद्रा का जो संबंधित रूप दिया गया है वह कितने देशों को? ये दिया गया है आपको 5 देशों को। कितना देशों को दिया गया है? तो 5 देशों को दिया गया है। ठीक है, 5 देशों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा है एक तरफ जो है उसको मान्यता कब मिला था, उससे संबंधित है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं आपको 1 नंबर। ठीक है, संस्कृत को 2004 में मिला था, ये गलत बात है। यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी कन्नड़ को 2008 में, मलयालम 13 में, उड़िया को 2014 में मिला था। ठीक है, ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, कार्य निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, बताइए कौन सा जो है कार्य नहीं है? 69 का। तो ये जो है लोक सेवाओं का अनुरक्षण, ये स्थानीय से संबंधित नहीं है। बाकी जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, जन उपयोग सेवाएं, ये सब जो है आपको। ठीक है, और 70 नंबर की अगर हम बात करते हैं, 70 नंबर का, तो 70 नंबर में क्या करा है? करा कि पानीपत के द्वितीय युद्ध कौन से सही कथन है? ठीक है, द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार का भी शुरुआत हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जन 1576 में लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, बिल्कुल राइट है। ओके, भारत के संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खा, 243 के खा के अधीन कौन स्वशासित संस्था की स्थापना की गई है? तो ये की गई थी आपको पंचायत की, किसकी? पंचायत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड द पुअर जो है ये बी एस मिनहास का है। इसका बी एस मिनहास का है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 73 नंबर का। ठीक है, तो 73 नंबर देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है कि अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से वाक्य सही है? तो अटल पेंशन योजना है, तो इसमें जो सही आपको, यह एक न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन योजना है
जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। तो हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है। और अगला की बात करते हैं, परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। ये नहीं। अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटी देती है। तो 1 और 3 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1 और 3 किसके संदर्भ में? तो अटल पेंशन योजना के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, अगला है आपको कह रहा है कि आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने जोड़ने के लिए फॉर्म नंबर का प्रयोग करते हैं। तो आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए, ठीक है, तो आधार से जो पहचान पत्र को लिंक किया जाता है तो उसमें कौन सा फॉर्म का प्रयोग करते हैं? तो फॉर्म 6B का प्रयोग करते हैं। फॉर्म 6B का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग NW2 की बात कर रहा है। इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो NW2 की बात करते हैं कि आपको जो है सदिया और जोड़ता है। सदिया और धुबरी को। ठीक है, सदिया और धुबरी को। अब ठीक है, फिर से यहाँ से जो आपको मैथ और रीजनिंग है। ओके, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब आपका जो प्रश्नों की संख्या होगा वह 91 से होगा। ठीक है, 91 से। ओके, तो 91 क्या करा है? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया गया था? तो चेरी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपको अवध को दिया गया था। ठीक है, अवध को जो है कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है इसको क्या कर लिया था? तो विलय कर लिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए, कौन सा कथन गलत है? तो क्या जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती होती है? हाँ, होती है। बी कुरियन, भारत में श्वेत क्रांति? हाँ, वर्गीज कुरियन। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा? हाँ, ये सही है। रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच में? बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ना कि भारत और चाइना के बीच में है। भारत और चाइना के बीच में आपको मैकमोहन रेखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो नेपाल से जो है जुड़ी नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो झारखंड नहीं है, झारखंड नहीं है। बाकी जो है आपको सभी जो है किससे जुड़ी है? तो नेपाल से। झारखंड नहीं है। बाकी पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार ये सब जो है। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो भूकंप जो संभावित स्थित क्षेत्र है वह हिमालय और कच्छ के क्षेत्र है। हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। ओके, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1916 में किया गया था। जबकि लेकिन अगर अगर आपसे पूछेगा कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1917 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 1917 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन सही या गलत है? तो ये जो है आपका कौन सा कथन सही या गलत है? तो 1 और 2 दोनों सही। ठीक है, 1 और दोनों 2 जो है क्या है? तो दोनों जो है आपका क्या है? तो सही है। ठीक है, दोनों क्या है? तो सही है। तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है। तो कोलाइडी विलयन में जो टिंडल प्रभाव होता है वो आपको जो है क्या होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तरह गोल कृमि, इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? तो गोल कृमि की अगर हम बात करते हैं तो आपको कौन सा तंत्र नहीं होता है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूचियों को दो बिंदियों में मिलाइए। ठीक है, तो सेक्सटेंट और थर्मोपाइल ये सब जो आपका उपकरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर क्या कर रहा है आपसे? कह रहा है कि 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापता है। क्या करता है? तो मापता है। यदि कह रहा है इकाई सीपीयू का वह भाग जो प्रोसेसर के संचालन को कंट्रोलिंग करता है, निर्देशित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो नियंत्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, अगला की बात करते हैं, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है?
द्रव्यमान के आधार पर। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पूछ रहा है, तो कितना मात्रा है आपको, तो 14 अनुपात कितना है, तो 3 है, 14:3 है, 14:3, 14:3। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो 101 तक जो है हमारा ये लास्ट हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर, 102 नंबर पर। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा नंबर कट गया है। तेरा व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है, तो अमोनिया को जो है कैसे बनाने लगते हैं, तो हैबर विधि से बनाते हैं। किस विधि से, तो हैबर विधि से। ठीक है, अगला 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तरह की पृथ्वी की सूर्य की परावैंगनिक विकिरणों में कौन सुरक्षित रखता है, तो ओजोन रखता है, ओजोन लेयर। ठीक है, सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए परश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार सोनार जो है आपको, ये आपको पानी के अंदर किया जाता है। कहाँ किया जाता है, पानी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 120 नंबर से, 121 नंबर से। ठीक है, कह रहा कि यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षणा रूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों में से स्थानांतरित होता है, तो वह जो है रोग आपको कौन सा है, वो कौन सा है, लिंग संलग्न अप्रभावी, लिंग संलग्न अप्रभावी। ठीक है, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है, तो रेडियोधर्मी की अगर हम बात करते हैं तो आपको कौन सी है, रेडॉन है। रेडॉन ही जो है आपको क्या है, तो उस प्रकृति का है। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। तो एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावित नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। तो ये जो है आपको, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर इज द राइट। करेक्ट। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है, तो कार्ल लिनियस की अगर हम बात करते हैं तो आपको फादर ऑफ टेक्सोनोमी के नाम से जाना जाता है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, तो इसका जो बढ़ता हुआ है ठोस, द्रव और गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फील्ड तार उस धातु से बनी होती है जिसका अ, निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अ, गलनांक कम हो, क्या हो, तो गलनांक कम हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है, तो थकान होती है, आपको पता ही होगा, लैक्टिक एसिड होता है ना, क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो है जमा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा ऊतक जड़ों से जल तक खनिज पदार्थों को क्या करता है, परिसंचरण करता है। तो जल को कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अ, जाइलम हो जाएगा, है ना, जल को जाइलम हो जाएगा। दमा मानव शरीर के का विकार है, कैसा विकार है, तो दमा की अगर हम बात करते हैं तो ये श्वसन तंत्र का विकार है। ठीक है, श्वसन तंत्र का। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है, तो इसमें से नहीं, जो आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है वो आपको कौन नहीं है, तो 2 और 3, मतलब कि प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा, भेड़िया, घास, सांप, और 2 और 3 जो है राइट आंसर है। बाकी आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तनांक का उदाहरण नहीं है, तो प्रकाश के अपवर्तनांक का उदाहरण इनमें से नहीं है, तो वो है अस्त होते हुए, क्या है, तो अस्त होते हुए सूरज का रंग लाल दिखाई देना, ये आपका अपवर्तन का उदाहरण बिल्कुल नहीं है, बल्कि इंद्रधनुष का निर्माण, तारे का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, ये सभी जो है आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे बातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होते हैं, सोडा वाटर में जो है क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, क्या रहता है, तो
CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो लाइकोपेडिया हो गया, ट्राइकोफाइटा के किस महा उपसंघ का सदस्य है? तो ये आपको लाइकोपिस्टा है ना, लाइकोपिस्टा। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो हीमोग्लोबिन जो रक्त में बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? तो आयरन बिल्कुल चाहिए, ठीक है, आयरन के बिना नहीं हो पाएगा। मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाला पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? तो पिक्सल जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो रेज्यूलेशन कहते हैं। क्या कहलाता है? रेज्यूलेशन, है ना, रेज्यूलेशन। अगला क्वेश्चन, अगला है करा की करा मॉनिटर, तो हो ये गया रेजुलेशन, ठीक है। तो 137 35 तक हो गया। चलिए, तो जीके आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इसका PDF हम जो है अपना टेलीग्राम चैनल जीके GS डिस्कशन ऑफिशियल पर डाल देंगे। इसका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और आप लोग जो है मैथ रीडिंग बनाने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और कम समय में हम अपना ये जो आपको लिए 75 क्वेश्चन जो है पूर्ण करवाए हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा करके। कहीं कोई दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।